अब बेटा आपके दो और टाइप रह गए हैं। मान लो 0 वाला टाइप रह गया है, 0 वाला। ठीक है। अब इस टाइप को करने के लिए सबसे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल आना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमेशा वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर भी आपको 0/0 फॉर्म दिख जाए या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म कहीं पर भी दिखे, तो यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब इस रूल में करते क्या है? एल हॉस्पिटल रूल को करने के लिए बेटा पहला काम लिमिट अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई किया, हमने देखा कि हाँ 0/0 का फॉर्म आ गया है या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया है। तो जब भी 0/0 मिले या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिले तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately at any stage of प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम के मान लो तीसरे स्टेप में है, मान लो प्रॉब्लम के तीसरे स्टेप में और हमको लगा कि 0/0 दिख रहा है, तो हम लोग चाहें तो वहां पे न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करें। अच्छा, जितनी बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे उतनी ही बार हम डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, दोनों को अलग अलग करने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो लिखा है कि x-3/x+3। एक्स अप्रोचिंग टू कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। लिमिट अप्लाई किया तो क्या है? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो क्या करें? यहाँ पे एल एच लगा दें। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या है? एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, एक्स का 1, 3 का 0। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। बात क्लियर है? मतलब आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट किया और जो भी आंसर आ गया उसको लिख दिया। अब जब भी 0/0 का फॉर्मेट आता है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन आता है, तो हमको एल एच रूल आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ या समझाता हूँ। एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा है। क्या लिखा है? एफ एक्स की पावर जी एक्स। एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो ध्यान देना, एक्स जब ए को अप्रोच कर रहा है तो ये एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा और जी एक्स में एक्स पर अप्रोच कर रहा है ए को, तो जी एक्स अप्रोच करेगा 0 को। ये 0 की पावर 0 वाला फॉर्म आ गया। अब इसको लिखने का तरीका हम लोगों ने फंक्शन की पावर फंक्शन कभी भी आए तो अभी लोगों ने इन्हें लिखना सीखा ना। कैसे लिखते हैं? लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। मतलब क्या लिखा? ई की पावर लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स बेस ई। अब जी एक्स को ले आए बाहर सामने की तरफ, लॉग एफ एक्स आ गया। क्लियर सारे बच्चों को? करेक्ट। अब x अप्रोचिंग टू a है। अब हमने लिमिट लगाई तो जी एक्स कहाँ जा रहा है? जी एक्स जा रहा है 0 को। अरे भाई जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स देखो ना, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है? एफ एक्स जा रहा है एक्स अप्रोचिंग टू ए पे, ये 0 को जा रहा है। 0 प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ लॉग लिखा है। लॉग 0 प्लस कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट। जी एक्स कहाँ जा रहा है? जी एक्स जा रहा है 0 को। तो ये 0 इंटू इंफिनिटी वाला केस आ गया, इनडिटर्मिनेट केस आ गया। बात सबको समझ में आई? तो जब ये इनडिटर्मिनेट वाला केस आ गया तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉग एफ एक्स ऐसे लिखे रख देते हैं और जी एक्स को नीचे ले आते हैं। अब ये केस बन जाएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाला केस बन जाएगा। देखो ना, ये कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। ये भी कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बना, मतलब इनडिटर्मिनेट केस बना। तो इसको हम लोग एल एच से आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर सारे बच्चों? समझ में आया ये सॉल्व कैसे किया मैंने? तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए, हमेशा सवाल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। एक हमने पढ़ा अभी 1 की पावर इंफिनिटी, इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। जब 0 की पावर 0 आए, क्या है? 0 की पावर 0 आए, तो उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका लॉजिक बता रहा हूँ कि वहां पे हम ये लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे आपको मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने प्रॉब्लम लिखा
एक्स की पावर साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, अगर ये सवाल लिखा है तो ये गलत लिखा है, क्योंकि एक्स अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, जीरो से थोड़ी छोटी एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। बेस जो है ना, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एक्स कांट बी जीरो माइनस, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जीरो प्लस। अब जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो क्या आ गया, जीरो की पावर जीरो आ गया। तो क्या करेंगे, ई की पावर लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, बेसिकली साइन एक्स बाहर लेके आए, ई की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स जा रहा है जीरो प्लस। अब जीरो प्लस पे ये तो जाएगा जीरो पे, और जीरो प्लस पे ये जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो जीरो इंटू इंफिनिटी वाला केस बन गया। क्या बन गया, जीरो इंटू इंफिनिटी वाला केस। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ई की पावर, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को? ठीक, अब ये आपने कंफर्म हो गया कि जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला केस है। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें, लॉग एक्स और साइन एक्स को लिखते हैं कॉसेक एक्स। अब इसको, अब देखो, अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस आ गया एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, कॉसेक एक्स ऊपर आया तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स, कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर किया, एक एक्स का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये तो आ गया वन, ये वाला पार्ट तो बन गया वन। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, तो ई की पावर जीरो अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, वन, ई की पावर जीरो कितना बन गया, वन। इनडिटर्मिनेट केस नहीं है, ये आंसर आ गया। तो क्लियर है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका अप्लाई किया करें। आगे क्लियर है सारे बच्चों को, अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, इस स्टेप में दिक्कत मुझे जा रही है। जैसे मैं सिमिलरली एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ। सिमिलरली जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये उठा लिया कि मान लिया लिखिए मैंने कि पाई एन की पावर टू बाई एन, एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, करेक्ट। तो ये देखने में लग रहा है कि कौन सा केस आ गया, इनफाइनाइट की पावर जीरो। भाई बेस कह रहा है कि हम इनफाइनाइट बनाएंगे, पावर कह रहा है कि हम जीरो बनाएंगे, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट केस है। अभी इनडिटर्मिनेट केस है तो फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा है, तो सॉल्व करने का लॉजिक मैंने क्या सिखाया, इसको लॉग के टर्म में लिख दो, पाई एन की पावर टू बाई एन, टू बाई एन बाहर आ जाएगा तो क्या आ गया, लॉग पाई एन। अब एन कहाँ जा रहा है, एन जा रहा है इनफाइनाइट, एन जब इनफाइनाइट जा रहा है तो टू लॉग पाई एन अपॉन एन, एन जा रहा है इनफाइनाइट, तो लॉग इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस आ गया। तो ई की पावर, अब क्या करें, क्या लगा दें, एल एच लगा दें, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट, करेक्ट। तो लॉग पाई एन का डेरिवेटिव पाई बाई एन, और एन का डेरिवेटिव वन, तो क्या आ गया, ई की पावर टू पाई बाई एन, कितना आ गया, एन कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, एन इनफाइनाइट जा रहा है तो क्या ये इनडिटर्मिनेंट है, नहीं है, क्योंकि एन जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, ई की पावर जीरो जा रहा है, और ई की पावर जीरो कितना होता है, वन।
क्लियर, सबको समझ में आया? जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन का सवाल आए तो हमेशा लॉग में कन्वर्ट कर दो, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अब एक टाइप का और प्रॉब्लम है जो आईआईटी मेंस में एडवांस में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर बच्चे लोग उस सवाल में लगाने में उनको दिक्कत होती है। वो ये प्रॉब्लम है एक्स अप्रोचिंग टू जी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लॉजिक के हिसाब से। अब x इक्वल टू जीरो आपने सवाल में डाला, ये तो आपको देख के फॉर्म याद आ गया, ये तो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब ये ई वाला फॉर्म दिख रहा है, ई माइनस ई, मतलब जीरो बाई जीरो का केस आपको यहाँ पर ये विजिबल है। क्लियर है? एक काम करो, पहले मैं ऐसा सवाल जब भी मिले, ऐसे तो दो ही तीन सवाल हैं, इसको अलग से आपको मान लो ए मान लो और इसका फॉर्म चेंज करना है हमको। तो लॉग ए बराबर क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स लॉग वन प्लस एक्स। लॉग वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक एक्स का डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये किसके बराबर आया, लॉग ए बेस ई। ए बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर वन माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मतलब हमने इसी को ए बोला था, इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर वन माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक माइनस ई अपॉन एक्स। पूरे में ई कॉमन दिख रहा है, ई कॉमन ले लो तो ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर? अब बच्चा लोग, अब लिमिट एक्स कहाँ जा रही है, जीरो जा रही है। ये ई की पावर एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, ये विजिबल है कि नहीं विजिबल है? तो देखो हम लोगों ने ई की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे क्या आंसर आता है, वन आता है। ये ई की पावर एक्स लिखा है और ये पूरा एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे ये पूरा जीरो लिखा हुआ है। तो ई की पावर एक्स माइनस वन, एक काम करें एक्स का डिवाइड कर दें और एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का डिवाइड और एक्स का मल्टीप्लाई, मतलब मेरा बात समझना, मैंने क्या किया, ई की पावर, सॉरी ई की पावर नहीं, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री से इनफाइनाइट तक का डिवाइड किया और उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट है यहाँ पे सारे बच्चों को? अब गौर से देखो, ये क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वन इंटू, इस पूरे में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या बचा माइनस वन बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाई एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे ये सब जीरो हो जाएगा आगे, और क्या बचा, ई इंटू माइनस वन बाई टू, मतलब माइनस ई बाई टू बचा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसी सवाल को हम लोग दोबारा रिक्रिएट भी कर सकते हैं, एक्स की जगह पे साइन एक्स डाल दो, ये सवाल क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन एक्स की होल पावर कॉसेक एक्स माइनस ई अपॉन साइन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। ये एक आपका नया सवाल बन गया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चा, तो सबको समझ में आना चाहिए ये सवाल।